एक बार जोर से हाथ ऊपर आना चाहिए आपका साथ में. ओके, एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस. से यस, से यस, से यस. आप में से कितने लोग हैं जो आज पहली बार इस प्रोग्राम के लिए आए हैं? हमारे बिजनेस में भी हमारे साथ नहीं है. ओके, ऑसम, थैंक यू सो मच. आज से करीब 12 साल पहले ऐसे में एक प्रोग्राम में गया था. इट वॉज इन जून 2007. और ये बिजनेस बता के नहीं लेके गया था मुझे कोई, और कुछ और कहानी बता के लेके गए थे. राइट, 5 मिनट में बताना थोड़ा मुश्किल है, बट 2006 में किसी ने मुझे कहा आप ये बिजनेस कर लें. कितने में जी? मई 2006 मुझे किसी ने कहा आप ये बिजनेस कर लें. जब ये बिजनेस के बारे में बताया गया तो मैं टीवीएस मोटर कंपनी में रीजनल मैनेजर था. आई वॉज 25 ईयर ओल्ड. कुछ लोग लगता है अभी भी 25 ही लगता है. ओके, उस समय में मैं 25-26 साल का था यार, 2006 में. और मुझे किसी ने ये बिजनेस बोला. उस समय में मैं टीवीएस मोटर कंपनी में रीजनल मैनेजर था. 4 स्टेट संभालता था. और मेरी उम्र का कोई भी लड़का इस कंपनी में आज तक कभी रीजनल मैनेजर नहीं बना था. आई वॉज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आई वॉज द यंगेस्ट रीजनल मैनेजर इन हिस्ट्री ऑफ टीवीएस मोटर कंपनी इन 2006. और सैलरी की बात करें तो 1.5-2 लाख रुपया आज से 12-13 साल पहले मेरी सैलरी थी. 4,500 लोग मुझे ऑफिस में रिपोर्ट करते थे. और 1 साल तक मुझे वो लोग ये बिजनेस बताने के लिए प्रयास करते रहे. और 1 साल तक आप मानिए मैंने मारा नहीं, बाकी कुछ छोड़ा नहीं. राइट, जिस तरह से जिसकी आप जितनी भी बेइज्जती कर सकते हैं उतनी बेइज्जती मैं मेरे अपलाइन की करता था. राइट, और उसको हर महीने में टाल के भगा देता था. 1 साल के बाद वो मुझे एक प्रोग्राम में लेके गए. लाइक एग्जैक्ट बोलूं तो 13 महीने के बाद, जून 2007. और जब मैं छोटा था ना जिंदगी में, तो 2-3 चीजों से मुझे परेशानी थी और उनके मैं जिंदगी में जवाब खोज रहा था. नंबर 1, आपके साथ अगर ऐसा होता हो और आपके घर में भी ऐसी बातचीत होती हो तो आप मुझे जोर से यस बोलिएगा. पहली समस्या, जब मैं छोटा था ना और मेरे घर पे हम कोई भी चीज लेना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, तो मैं पूछता था हमें ये चाहिए, तो जवाब मिलता था अगले महीने दिलाएंगे, अभी हाथ तंग है. एवरीबॉडी ओके विद दिस? से यस. और मैं निक्कर पे था तभी भी घर पे हाथ तंग था. मैं पैंट तक पहुंच गया तभी भी हाथ तंग ही था. और मुझे लगता था कि जिंदगी में कुछ तो ऐसा काम करेंगे यार कि हमारे खानदान में हमारे बाद हाथ तंग नहीं रहना चाहिए. आप में से किसी की ऐसी इच्छा होती है? यस. हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो कर सकते हैं उन्होंने किया. सबके पेरेंट्स बेस्ट करते हैं. राइट, और जब आप पेरेंट बन जाते हैं तब आपको और समझ आ जाती है बात. तो मेरे 3 बच्चे हैं, तो इसीलिए अब मैं और दावे से बोल सकता हूं कि आप अपने लिए जो नहीं करते उससे ज्यादा आप अपने बच्चों के लिए करते हैं. तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए सब किया, खूब मेहनत करते थे. उसके बाद भी जिंदगी में एक समस्या खत्म नहीं हो रही. क्या? हाथ तंग है. हाथ तंग है, पैसे की तंगी है, एडजस्टमेंट होता है. और एडजस्टमेंट किस किस चीज पे होता है? टमाटर 40 रुपए उसने बताया, हमने 20 रुपए बोलने शुरू किए. 3-4 रेडी ठेले क्रॉस करने के बाद 35 में बात नक्की हुई. तो आज की जीत ये 5 रुपए ऑटो वाले के साथ, बस वाले के साथ. हमारे यहाँ पे क्या डायलॉग बोलते थे, अगर आप 8 साल से ऊपर हो जाए तो हरियाणा रोडवेज की बस में आपका टिकट लगता है, हाफ टिकट. राइट, जब मैं 9 साल का था तो हमारे उधर ये डायलॉग चलता था कि जब टीटी आए तो ऐसे हो जाना. राइट, इस जिंदगी से मेरी कोई समस्या नहीं है. और मैं अकेला नहीं था. हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं और शायद 130 में से 129 करोड़ होंगे या उससे ज्यादा होंगे जिनको ऐसी जिंदगी, जिनके पास ऐसी जिंदगी होती है. पर मुझे ऐसा लगता था कि जिंदगी में कुछ तो ऐसा करेंगे जिस दिन हाथ में कोई अवसर आ गया, जिस दिन हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, हमने जैसा झेला या हमारे साथ जो हुआ वो हुआ, उससे शिकायत नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को हम इससे कमाल कर देंगे. राइट, एवरीबॉडी ओके? राइट, हम लोग बचपन से ना, मेरे जैसे मैं देखता था कि हम बस में बैठे हैं और बैठने को तो मिलता नहीं है. आप या तो आधे बैठते हैं बस में या फिर आप खड़े रहते हैं. और जब बाजू से कार निकलती थी ना तो मैं मेरी माँ से पूछता था ये लोग कौन है? इनकी गाड़ी में 4 सीटें 2 लोग बैठे हैं, हमारी वाली में 50 सीटें 150 बैठे हैं. राइट, जवाब मिलता था ये बड़े लोग हैं. राइट, तू मगजमारी मत कर, तू अपना काम कर, ये लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं. और जिंदगी के हर मुकाम पे ना, चाहे वो घर था, चाहे वो गाड़ी थी, चाहे वो ब्रांड्स थे, चाहे वो घड़ियां थी, चाहे वो कपड़े थे, हर बार एक डायलॉग बोल के बोल दिया जाता था वो बड़े लोग हैं, हम अलग लोग हैं, हम अलग से जीते हैं, वो अलग तरह से जीते हैं. जिंदगी में आप 2 तरह से मरते हैं. नंबर 1, जब आप मर जाते हैं.
लाइक गेम ओवर, तेरवा मेरवा होगा, जो भी होगा वो होगा, राइट। और आप नहीं है, आपकी फोटो पे हाथ चढ़ेगा, राइट। दूसरा मरना होता है जो आप रोज मरते हैं, जब आप अपनी इच्छाओं को और अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते ना, तो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा थोड़ा सा हर दिन मरता है। यस और नो? एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। और ये बिजनेस ने मुझे ऐसा दिखाया है कि जिंदगी में दो काम कर सकता हूं इस बिजनेस से। नंबर एक, मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं। बड़ा आदमी बन के क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन बनना है बस। दूसरा, अगर ये बिजनेस करेंगे तो हाथ तंग नहीं रहेगा। और मुझे ऐसा लगता था मेरे बच्चों के सामने मेरे घर पे आज तंग की डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। हमारे डाइनिंग टेबल पे पैसे का हिसाब नहीं होना चाहिए। महंगा सस्ता मुंह से निकलना नहीं चाहिए, राइट। ये खराब है या गलत है से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरी ऐसी इच्छा थी, राइट। और मैं ढूंढ रहा था कहां से ऐसा हो सकता है। और जैसे आप बैठे हैं ना, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे बैठा नहीं जा रहा है। जब मुबीन सर ने स्टेज पे आके बात किया, आपको नहीं मालूम आपके साथ क्या होता है। आज भी बैठता हूं ना तो इस आपने अचीव करके दिखाया, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। मतलब जो अचीवमेंट है, जो जहां से यहां तक लेके आए, आज भी रोंगटे खड़े कर देते वो अचीवमेंट। यस और नो? तो पहले प्रोग्राम में जब मैं बैठा था ना आपके जैसे, तो ना बैठ पा रहा था ना खड़ा हो पा रहा था, और अंदर से एक आवाज आ रही थी यार कि अगर सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और यहां से रास्ता बनेगा। ये सोच के मई 2006 में मुझे कहा गया करिए। जून 2007 में ऐसे ही एक प्रोग्राम में करने का डिसीजन लिया। मेरी लाइफ में इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं आया था। एंड जून 2007 आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। और जैसा जैसा सर ने बताया वैसी प्लानिंग के साथ हमने काम करना शुरू किया। क्योंकि मैं मार्केटिंग करता हूं, मोटरसाइकिल्स बिकवा सकता हूं, लेकिन मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं आता है। और जिंदगी में जीतने के लिए एक चीज आप सबको करनी पड़ेगी, क्या? जिसे आता है उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा। और यहाँ तो आपको हाथ का वो बेचारा गले लगा के सब करने के लिए तैयार है आपका अप्लाई। तो जैसा सर ने बोला हमने करना शुरू किया। 3 महीने में मेरा बिजनेस ऐसा जमा कि मेरी सैलरी से ज्यादा पैसे आने लगे। एंड 28 जून 2007 आई स्टार्टेड बिजनेस। 29 September 2007 I resigned my job. My wife, she was a scientist with Government of India. उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। She also resigned her job. My brother was a software consultant. Entire family, we resigned our jobs. और पिछले 12 साल से we are full time into network marketing, right? And we are proud to be network marketers. Challenges आएंगे, हाँ आएंगे, लेकिन रोज नहीं मरना मुझे। आप में से कुछ लोगों को मोटिवेशन के इंजेक्शन चाहिए होंगे शायद। आज रात को बोलोगे खेल कर देंगे, खेल कर देंगे, 7 दिन के बाद हमारा फोन नहीं उठाएंगे आप। अभी आप बोलेंगे खेल कर दूंगा, खेल कर दूंगा। अभी मैं आपसे पूछूंगा कुछ 30-40 हजार रुपए से प्रोडक्ट खरीद ले, फिर आप बोलेंगे मैं कल देता हूँ, नवरात्रि में देता हूँ, इसके बाद देता हूँ, उसके बाद देता हूँ। मैं और सारे अचीवर्स जो स्टेज पे आएंगे, हम में और इस बिजनेस में नॉन अचीवर्स में सिर्फ एक चीज का फर्क है। जिस दिन हमें समझ आया कि ये बिजनेस करना चाहिए, उस दिन के बाद से अपलाइन से मोटिवेशन की उम्मीद नहीं की हमने, और अपलाइन के फोन की उम्मीद नहीं की हमने फोन किया क्योंकि हमें समझ आ गया ये काम हमारा है, राइट? हमें करना चाहिए। और मुद्दा और कुछ नहीं है मेरे दोस्त। बचपन में एक चीज मिली थी अपने को जो भगवान ने दी थी, उसे बोलते हैं ड्रीम, सपना। और बचपन में सबके पास था, और वो धीरे धीरे आते हैं उस सपनों के ऊपर में धूल मिट्टी पड़ने लगी। जब मैं कॉलेज से पास करके आया तो मेरे कॉलेज में जितने भी हॉस्टल में कमरे थे ना, सब पे पोस्टर लगे होते थे, फरारी, मर्सिडीज, BMW। हम सारे लड़के अपने अपने हॉस्टल से फोल्डर को, कैलेंडर को, पोस्टर को रोल करके लेके आते थे, घर पे टांग देते थे। और उसके ऊपर में 2-3 साल के बाद में कैलेंडर टंग जाता है जिसके ऊपर दूध का हिसाब, प्रेस वाले का हिसाब चालू हो जाता है। ये बिजनेस का एहसान हमारे ऊपर सबसे बड़ा क्या हुआ? हमारे जो पोस्टर हम लोग कॉलेज में छोड़ के आए थे ना, वो सारे पोस्टर्स उस बिजनेस की वजह से वापस हमारी जिंदगी में आ गए। एक एक ड्रीम, एक एक सपना हम लोगों ने बिजनेस के माध्यम से पूरा करना शुरू किया। और जैसा जो इंसान चाहता है वो सब चीजें इस बिजनेस ने हमें देनी शुरू कर दी, राइट? आज इस हॉल के बाहर मर्सिडीज और रेंज रोवर 2 गाड़ियां खड़ी हैं, राइट? करीब 1.25 करोड़ की गाड़ियां हैं। ये दीपक बजाज जिसके घर पे डिस्कशन होता था, हाथ तंग है, अगले महीने खरीदेंगे, उसकी मर्सिडीज एंड रेंज रोवर 1.25 करोड़ की गाड़ी बाहर खड़ी, राइट? 27 कंट्री में घूम चुका हूं मेरे बच्चों के साथ।
27 कंट्रीज। अभी मैं मेरी बीवी को बोलता हूँ कि घूमने जाना है, बोलते कोई और काम है तो बताओ, मेरे पास का नहीं है घूमने जाना। तुम एक स्टाफ रख लो जो अटैची पैक करेगा और अटैची अनपैक करेगा। प्रॉमिस करता हूँ आपसे 12 से 24 महीने के अंदर में ऐसे दिन लाऊंगा मैं जब ऐसा स्टाफ भी रहेगा मेरे पास जो अटैची वटैची पैक किया करेगा ट्रैवल पे जाने के लिए। राइट, जो जो जिंदगी में आपके माइंड में हो सकता है ना, वो सब ये बिजनेस करके दे सकता है। और अभी इस बिजनेस में मैं आईटीसी के रैंक पे हूँ और बहुत तकलीफ होती है आईटीसी रैंक पे आने में। 2,10,000 रुपए कमाते हैं लेकिन बहुत दर्द होता है इस 2,10,000 कमाने में। और मुबीन सर से पहले भी प्रॉमिस किया था, आज फिर प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगले 21 महीने के अंदर 1 करोड़ महीना फ्रॉम माई लाइफस्टाइल आई विल अचीव 21 months 1 करोड़ एवरी मंथ फ्रॉम माई लाइफस्टाइल। और मुबीन सर ने एक ड्रीम दिया था, रोल्स रॉयस आनी चाहिए। 2021 में 5 करोड़ की गाड़ी दिल्ली के सबसे बड़े स्टेडियम के बाहर खड़ी रहेगी। 2021 राइट, 2021 आप मुझे पूछिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं मालूम। आज भी मेरी रेंज रोवर के आधे फीचर मुझे नहीं मालूम। राइट, कसम से मुझे नहीं मालूम। आई एम अ नॉर्मल सिंपल मैन। मेरे घर में अभी भी वो ऑल्टो खड़ी है जिस ऑल्टो से मैंने मेरी जिंदगी की शुरुआत की थी। उसका पावर स्टीयरिंग भी नहीं है, पावर विंडो भी नहीं है, ऐसे 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 करके चलाता हूँ, ट्रक के जैसे चलती है। हर सोमवार को लेके निकलता हूँ उसको और देखते हैं कि जिंदगी ऑल्टो में कैसी दिखती है। इट्स नॉट अबाउट ऑल्टो, इट्स नॉट अबाउट रोल्स रॉयस, इट्स नॉट अबाउट मर्सिडीज, इट्स अबाउट रोज मरना नहीं है। वी नीड टू पुट अ फुल स्टॉप टू दिस। एक जिंदगी थी इस बिजनेस से पहले की जिंदगी, एक जिंदगी इस बिजनेस के बाद की जिंदगी। और मैं आपको बोलता हूं, हम आज के बाद आपको मोटिवेट नहीं करेंगे क्योंकि मोटिवेशन से किसी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपको यह डिसाइड करना है जिंदगी में जो करने निकले थे, पिछले 10 साल काम करते हो गए, 15 साल काम करते हो गए, अगर आपसे वो होता हो रहा है तो करते रहो यार, नहीं तो फिर नखरे मत करिए और ये बिजनेस करना शुरू करिए। और ये बिजनेस आपको कहां से कहां ले जाएगा चुटकियों में, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। हम सब आपके साथ हैं। जब हमने शुरू किया था तो इस तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए अपने को साउथ इंडिया जाना पड़ता था। राइट, मुबीन सर हमें घर दिखाने के लिए वो सब सेटअप वगैरह दिखाने के लिए बुलाते थे। अभी तो इस हॉल के बाहर में देखोगे तो यार 3-4 करोड़ की गाड़ी खड़ी है और कोई स्टाफ भी नहीं खड़ा उधर। 3-4 करोड़ की गाड़ी इस हॉल के बाहर खड़ी है। आप जो करते हो उससे आ जाएगी 5 साल में, तो आप वो कर लो, नहीं आएगी तो हमारी वाली मान लो। राइट, such a simple thing, right? So, in the end, I just want to thank Mubin sir for giving this beautiful opportunity in our lives. Thank you so much for all the leaders for making this program a big success today. And ये अभी स्टार्ट हुआ है, आप ऐसा मानिए, हम बहुत बड़े काम आने वाले दिनों में करेंगे। और आप याद रखिएगा, अपने को मरना सबको मालूम है यार, एक दिन सब मर जाएंगे, जीना समस्या है। और ये बिजनेस आपको एक कमाल की जिंदगी देगा, हर दिन एक कमाल की जिंदगी, जब तक आप जिएंगे ऐसी शानदार जिंदगी ये बिजनेस आपको देगा। एंड आई विश ऑल ऑफ यू गाइस, राइट, जिस उम्मीद के साथ आप यहाँ आए थे, आपके वो सारे सपने पूरे हो। हम लोग मिलकर कमाल करेंगे एंड वी विल डू वंडर्स टुगेदर। थैंक यू।